बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुमनामी नहीं बदनामी और बदनामी पर बदनामी, इससे बढ़कर क्या होगा कि अपने ही वो लोग जो राजदां भी थे, वो लोग जो बचाने वाले थे, जो बयानात देने वाले थे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बारे में बात ना की जाए, उनके खिलाफ कोई बात ना करें, अब उनको चैन सुकून में रहने दें। यानी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम वो ये बातें करते थे, अब उनके अपने लोग, उनके खानदान के लोग क्या क्या राज उगल रहे हैं, क्या क्या राज बता रहे हैं, किस तरह से हमला आवर हो चुके हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर, यह हैरान कुन है। एक तरफ कहते हैं कि जी इमरान खान पर बड़े एहसानात थे, तो क्या आप पर एहसानात नहीं थे? एक एक चीज खुलकर सामने आ रही है, क्या कुछ होता रहा और किस तरह से पीडीएम बनी, किस तरह सामने आई। मुस्तफा नवाज खोखर साहब इस चीज के गवाह हैं, वो खुद कहते हैं कुछ गोलीबार से डाला गया, सिंध हाउस, वो सब कुछ। आज जो माशी हालात हैं आपके सामने हैं, अब तो खबरें छप रही हैं कि जनाब अब तो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर बकायदा अब नून लीग ने फैसला कर लिया इन पर हमले करने हैं, ये फैसला हो गया है। तो ये हाल हो गया कि अब वो दुबई क्या गए और वहां क्या क्या कर रहे हैं, वहां उनकी मसरूफियात हैं, ये खुद कौन बता रहा है? साबिक फौजी भी है, शरीफ खानदान का दामाद भी है, और आप जुमले सुनिए, खुद एतराफ भी इसमें बहुत से हैं, राज भी बहुत से हैं। सुनते जाइए कि कैप्टन टायर्ड सफदर अवान साहब क्या कह रहे हैं। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है। बाजवा दुबई में मजे कर रहा है, कौम महंगाई में मर रही है, ये सफदर साहब कह रहे हैं। महंगाई किसकी वजह से हुई, ये इल्जाम अब दे रहे हैं जनरल बाजवा पर, जबकि खुद बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई है, डिफॉल्ट का खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये फैसले नहीं कर रहे। अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अब मसला यह है कि जानबूझकर ये हालात को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें गारंटी दी जाए कि जनाब अब एस्टैब्लिशमेंट हमें रखेगी, और ये नहीं होगा कि जैसे ही महंगाई का एक और तूफान हम लेकर आएंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। आईएमएफ की शायद मानकर हमें गारंटी चाहिए कि हमें यहीं पर रहने दिया जाएगा, हमारा कब्जा रहेगा। तो ये अब सिलसिला इस वक्त बन चुका है। और दूसरी तरफ देखिए कि अब आगे क्या बाजवा साहब पर इल्जामात लगा रहे हैं, उनकी खरीदारी के हवाले से क्या कहा जा रहा है, दुबई में वो कर क्या रहे हैं। यहां तो मंसूर साहब ने जो वीलॉग किया उसमें तो कहा कि वो कोई बेटे के हवाले से गए हैं, कोई इलाज या कुछ इस तरह की बात, लेकिन सफदर साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि अब तो इनके तो राबते, कोई कहता है कि जनाब डिग्गी में जाते होते थे शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद खान साहब जो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार भी थे, उनके भी बाजवा साहब से करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं। कहीं इस रजीम चेंज के बाद तस्वीर आती थी रता तारड़ की बाजवा साहब के साथ, जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त की तस्वीर आ रही थी, तो बड़ा कुछ हो रहा था। तो अब देखिए सफदर साहब क्या बता रहे हैं जी। महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, महंगी शॉपिंग कर रहे हैं जी बाजवा साहब। उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। तो यहां तक वस्तलात है, वो कह रहे हैं कि जी पीला नहीं सफेद सोना। ये आप कहते हैं जी वो पीले सोने से भी कोई महंगी चीज होती है क्या, डायमंड है क्या कुछ है, तो ये सफेद सोने की जनाब खरीदारी हो रही है, उनकी फैमिली की तरफ से हो रही है रात को। ये सफदर साहब को सारी रिपोर्ट्स हैं, ज़ाहिर है इनके भी शरीफ खानदान के भी वहां पर बहुत से कारोबार, चाहे वो इसहाक डार साहब हैं, दीगर लोग हैं, उनके भी कारोबार बहुत, और बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब तो वहां कंपनी में मुलाजिम भी थे, बेटे की कंपनी में। कहा के लिए वापस आओ भाई साहब, क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? जी, अब ये भी इल्जाम लगाएंगे कि क्या पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था, वापस आओ। बाजवा साहब को कह रहे हैं जिनकी इज्जत और एहतराम जितना अब नून लीग ने शुरू कर दिया था, किसी और जमात ने नहीं किया, और कहते थे कि जी इमरान खान देखिए, ये मीर जाफर मीर सादिक कहता है इमरान खान क्या कर रहा है, ये एहसान फरामोश है, फलां है। अब आप देखिए कि खुद किस तरह के हमले कर रहे हैं, और ये फैसला हो चुका है कि अब इतनी हमने महंगाई कर दी है, बर्बादी कर दी है, हम एक्सपोज हो गए हैं। जो कहते थे हम रियासत बचाने हैं, उन्होंने रियासत को ही दांव पर लगा दिया है और अपने सिर्फ केसेस खत्म करने आए। अभी राजकुल गया तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अब बयानी बनाओ कि बाजवा पर अटैक करो, बाजवा पर, फैज हमीद पर, इमरान खान पर, कि जी इन्होंने सारा कुछ तबाह किया। अब ये नया बयानिया जिसकी अप्रूवल हो गई है, ये अब उस पर जनाब अभी आगाज हो गया है। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। अच्छा, अब बाजवा ने लाकर खड़ा किया जी तबाही के दहाने पर, तो आप क्या कर रहे हैं पिछले 1 साल से? तकरीबन 10 महीने हो गए हैं ना, आपने क्या किया है उसका भी तो हिसाब दे दें। जनरल बाजवा जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर
6 साल कर लिए। अच्छा, बाजू मोड़कर 6 साल कर लिए। भाई आपने तो बाजमात हाथ बांध कर उनको एक्सटेंशन दी थी। बाद में मरियम साहब कहती है जी गुलामी में शरीक नहीं थी। अब फिर यानी कैसे ये नजरियाती होते हैं, कैसे अब खबरें फिर आ रही है कि जी मरियम साहब भी वापस नहीं आ रही, नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ रहे, पहले जी आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब दोनों नहीं आ रहे। और अब आप देखिए यहां तो ये हाल हो गया है कि अब ये कह रहे हैं जी वापस आओ। आप देखें कि किसके कहने पर फिर गिरफ्तारी हुई है, ये भी तो सोचिए ना। शाहिद असलम साहब हमारे कुलीग, सीनियर सहाफी, बोल से वाबस्ता, उनकी गिरफ्तारी फिर किसके कहने पर हुई? यानी बाजवा साहब कहीं 13 अरब रुपए के उनके खानदान के असासे, उसका इल्जाम लगाना कि डिक्लेयर किया है। अब आप देखें कि क्या यह जुर्म है? साफी का और काम क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और क्या है? यही चीजें जो कहीं छुपाई होती है, कोई बता नहीं रहा होता, वो ढूंढ के लाना, सामने लाना। तो जब आपके वो असासे जायज हैं तो फिर मसला क्या है? और फिर शाहिद असलम को गिरफ्तार, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम किया कि उनको रिहाई मिल गई जमानत पर। लेकिन एक तरफ FIA का इदारा गिरफ्तार करता है और कोई कानून और आइन फॉलो नहीं किया जाता। ना उनको बताया जाता है कि जनाब ये आप पर इल्जाम है, आकर इसकी वजाहत करें, कोई लेटर, कोई नोटिस, कुछ भी नहीं, सीधा छापा मारते हैं। 20-25 लोग उनके घर जाते हैं, सादा कपड़ों में भी होते हैं, ऐसे जैसे कोई दहशतगर्द है, और उनसे उनका लैपटॉप लिया जाता है, फोन लिया जाता है, फिर कहा जाता है जी वो तो भेज भी दिया फोरेंसिक के लिए, लेकिन पासवर्ड दो। अब उसमें कई उनके जराए कंप्रोमाइज हो सकते थे, लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो वो डटे रहे, बहादुर आदमी है। तो फिर अगर आप बाजवा पर अटैक कर रहे हैं तो फिर ये गिरफ्तारी किस लिए की थी? वो तो बाजवा साहब की फैमिली के असासे थे, FIA हुकूमत के अंडर है, शहबाज शरीफ के अंडर है। तो ये फिर क्या है? ये क्या दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ बाजवा साहब के लिए आप जनाब हर हद तक आईन और कानून पामाल करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ जनाब बाजवा बुरा है और वो बाहर शॉपिंग कर रहा है, बाहर बड़े पैसे बना रहा है, बाहर बैठा हुआ याशी कर रहा है। ये सफदर साहब ने कहा है जी वहां याशी कर रहे हो, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा खानदान बैठा हुआ है, सफेद गोल्ड खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सारे इल्जाम जनाब कैप्टन सफदर साहब लगा रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो यहां अगर उनकी हकीकत भी किसी ने बताई है और कहा है उन्होंने कि जी असासे हमने बनाए हैं 13 अरब रुपए के, ये सब जायज है, तो फिर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये क्या और फाशिज्म फिर क्या होता है? और सुनिए जनाब सफदर साहब क्या कह रहे हैं। एंजॉय करें और मैं दांतों में खड़ा हूं। बाजवा साहब आप भी, आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल है और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूं, फर्क कोई भी नहीं है। चले, ये हाल हो गया कि एक साबिक आर्मी चीफ और एक रिटायर्ड कैप्टन, वो कह रहा है कि हम दोनों एक हैं। वो कह रहा है आपकी कोई उस तरह औकात नहीं, आप और मैं एक हैं, बराबर है। अब रिटायर आप भी, रिटायर मैं भी हूं। अब कोई नहीं, कोई आपको ज्यादा कोई प्रोटोकॉल या कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए हाल ही में जो उनकी एक वीडियो सामने आई कि वो जिस तरह सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, और उस पर हामिद मीर साहब हो, दीगर लोगों ने कहा कि जी किस तरह आप वहां पर खड़े हैं, क्या हो रहा है। तो उस पर बहुत से लोगों ने फिर तंज भी किया था। अब दोनों रिटायरमेंट की लिस्ट पे लाइन में खड़े हैं। आप इस मुकदमे में पेश होंगे कि आपने क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। अगर चलिए, पहले आपने कार्रवाई नहीं की हुकूमत में आने के बाद, तो अब देख लेते हैं एक्सटेंशन भी सारा कुछ अब याद आ रहा है आपको। यानी ये इनको याद आ रहा है 2017-18 या उससे पहले जब आर्मी चीफ बने, उसके बाद इन्होंने एक्सटेंशन दी है। और अब दोबारा जनाब जिस तरह वो रिटायर हुए और उनको प्रोटेक्शन और सारा कुछ, मैंने आपको मिसाल दे दी कि साफियों की गिरफ्तारी, तो फिर ये सब क्या है? कहीं उनके राज, यानी ये ब्लैकमेलिंग है क्या है कि राज भी उनके खोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साथ उनके जनाब खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उस पर भी अटैक कर रहे हैं। तो जहां अपना फायदा नजर आता है कि कुछ दिखाना है, किसी से कुछ निकलवाना है, तो एक ब्लैकमेलिंग माफिया की तरह आपने काम करना है, ये सारा कुछ वो हो रहा है। अब देखते हैं कि बाजवा साहब इसका कोई जवाब देते हैं, क्योंकि कई इंटरव्यूज और कहीं ना कहीं उनका कोई बयान किसी करीबी जराए से कोई सामने आ जाता है, कहीं कोई कॉलम छप जाता है। तो अब जो नून लीग उनके साथ दोबारा से कर रही है और मजीद करने जा रही है, क्या इसका भी वो जवाब देंगे? क्या अब भी वो NRO की बात करेंगे? क्या अब भी वो कहेंगे कौन उनको बॉस कहता था? क्या अब भी वज़ीर आला पंजाब किस तरह लगाया, क्यों लगाया, क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या वो भी अब बताएंगे? PDM के हवाले से, इनके बनने के हवाले से, इस रजीम चेंज के हवाले से क्या वो भी राज खोलेंगे, बताएंगे क्या क्या एहसानात किए थे? या वो ये PDM और नून लीग खास तौर पे उसके इसी तरह अटैक्स का अब खामोशी से सामना करेंगे? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।